अस्सलाम वालेकुम मोमिना टीवी के दोस्तों। आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो अच्छी तो है मगर उसके साथ साथ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुंदरबन एक बहुत ही खूबसूरत घना जंगल है जिसमें कई किस्म के फल, फूल, पौधे, जंगलात, दरियाई और आबी तमाम तरह के जानवर मौजूद हैं। सुंदरबन के जंगलात में खूबसूरत जानवरों के साथ साथ खौफनाक जानवर भी रहते हैं। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बारहसिंगा रहता था। बारहसिंगा बेइंतहा हसीन था। हसीन होने के साथ साथ बेहद मगरूर भी था। किसी भी जानवर से बात नहीं करता था। हर वक्त अपनी ही धुन में लगा रहता, नाचता, कूदता, फिरता, अटकेलियां करता रहता था। जंगल के जानवर उसकी इस हरकत से खुश भी थे, नाराज भी थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो आखिर इतना घमंडी क्यों है। खूबसूरत तो था, सभी जानते थे, सारे जानवर उससे बड़े मानूस थे, मगर उसके साथ साथ वो मगरूर बहुत था। किसी को मुंह नहीं लगाता, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। अगर कोई उससे दो घड़ी बात भी करना चाहे तो वो ऐसे नखरे दिखाता जैसे कि वो बड़ा मजबूर है। किसी से बात करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही काम था, दिन रात जंगल में घूमना फिरना, अटकेलियां करना, यहाँ वहाँ भागना और दूसरे जानवरों को अपना आप दिखाना और खुद पे इतराना कि वो कितना हसीन और खूबसूरत है। यूं ही दिन गुजरते रहे। बहारें आई, खज़ां आई, वो दिन बदिन और हसीन और जमील होता गया। अक्सर वो नहर पर जाता और पानी पीता। वहाँ पे पानी पीते हुए उसको अपना अक्स पानी में नजर आता। वो अपना अक्स देखकर खो सा जाता। अपने हुस्न को देखते देखते वो मदहोश हो जाता और वो सोचता दिल में, उफ, मैं कितना हसीन और जमील हूँ। मुझ जैसा तो एक जानवर भी इस जंगल में नहीं। मेरी खूबसूरती की तो क्या ही बात है। मेरे जितना कोई हसीन है ही नहीं। और ये मेरी खूबसूरत सींग है, उससे अपने सींगों पर बड़ा नाज था। ये मेरी हसीन और खूबसूरत सींगें, ये तो मेरी खूबसूरती को और चार चांद लगा देती हैं। जंगल में मुझ जैसा कोई भी खूबसूरत जानवर नहीं। लेकिन यही देखते देखते अपने हुस्न में मुब्तला रहते रहते जब उसकी नज़र उसकी दुबली पतली टांगों पर पड़ती है तो बहुत अफसरदा हो जाता है और अपनी टांगों को खूब बुरा भला कहता है। कहाँ मैं इतना खूबसूरत हसीन और मेरी इतनी प्यारी सींगें, कहाँ ये मेरी दुबली पतली सूखी सड़ी टांगे। इन्हें देख के तो मुझे इतना गुस्सा आता है। इतनी दुबली भी कोई टांगे होती हैं, लकड़ी जैसी सूखी सड़ी। और मेरी सींगें देखो तो कितनी खूबसूरत, हसीन, जो देखे दिखता रह जाए। मगर मेरी इन टांगों ने मेरी खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो भी मुझे देखे भाई ऊपर से देखे, नीचे से मुझे कोई ना देखे, क्योंकि सारा हुस्न तो मेरे चेहरे और मेरे सींगों में है। काश कि मैं कुछ कर सकता कि मेरी ये दुबली पतली टांगें भी ठीक हो सकती। यही सोचते सोचते वो पानी पीता, अटकेलियां करता, अपनी तारीफें करता, दिली दिल में उसकी खूबसूरती के गुन गाता। उसके दिल में लड्डू फूटते रहते अपने आप को देखकर। मन ही मन मुस्कुराता, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा हसीन कोई जानवर है ही नहीं। इसका ये घमंड और ये उसका इतराना उसके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला था वो नहीं जानता था। वो फिर निकल जाता और जंगल में इधर उधर घूमता फिरता और गुनगुनाता, मैं हूँ हंसी, मैं हूँ हंसी, कोई भी मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं मेरे जैसा कोई नहीं, मैं हूँ हसीन, मैं हूँ हसी, दुबला पतला प्यारा सा, खूबसूरत न्यारा सा। यही उसके काम थे, अपने आप को देखना, अपनी तारीफें करना, अपनी घमंड में ही रहना। एक दिन का वाकया है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। हर तरफ बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा सुहाना था। हिरन उठा तो उसने सोचा, आज का मौसम तो बड़ा ही हसीन है। आज तो मैं बहुत घूमूंगा फिरूंगा पानी में और खूब अटकेलियां करूंगा। चलो, मुझे प्यास भी लग रही है, चलता हूँ, थोड़ी नहाता हूँ नहर पे जाके और पानी पीता हूँ
और खुद को देखता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये कह के बारहसिंगा उठा। जब वो दरिया पे पहुंचता है तो मौसम की खूबसूरती और जवानी देख के उससे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अभी वो इसी में मस्त था कि उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीना शुरू होता है। पानी पीते पीते उससे अपना अक्स पानी पे नजर आता है। अक्स देख के वो बोलता है, ये तो मेरा हुस्न है कि मैं क्या बोलूं। एक तो इतना प्यारा मौसम, उसके ऊपर से मेरी प्यारी सूरत, मेरी प्यारी सींगे। उफ, मेरे हुस्न का तो कोई जवाब ही नहीं। मुझ जैसा हसीन और जमील खूबसूरत कोई जानवर है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मैं हूँ और मैं तो सिर्फ एक हूँ। वाह क्या बात है मेरी, ये हसीन खूबसूरत सींगे, इनका तो कोई जवाब नहीं। वही इन्हीं सोचों में मगन पानी पीता रहा, खुद को देखता रहा और अपने आप पे खूब घमंड करता रहा, इतराता रहा। वो अपने ही मनोमन अपने आप की बातें करता, अपने आप को देखता और मुसलसल इन्हीं चक्करों में लगा पड़ा था। वो खूब अपने आप में मगन मदहोश होके अपनी खूबसूरती पे फिदा हुए जा रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक शेर झाड़ियों के पीछे बैठकर उसके ताक़ुब में उसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ही हिरन पहुंचे वो झाड़ियों से निकल के हिरन को झपट ले और उसका शिकार कर ले। कब से वो इसी आस में बैठा हुआ था। उसने जब देखा कि हिरन काफी मकरूर होके अपने आप में मदहोश अपनी तारीफ में मगन है, उसने इसी बात का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अभी तो ये बड़ा ही मस्त है, इसे तो पता ही नहीं कि मौत उसके पीछे खड़ी है। बस एक ही पल में शेर झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने हिरन को झपट लिया अपने पंजों में। हिरन रोया, चीखा, तड़पा। उसने भागने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को शेर से छुड़ाया और तेजी से भागना शुरू कर दिया जंगल की तरफ। वो जंगल की तरफ भागता गया। शेर ने उस पर हमला कर दिया था, उसे पंजे गाड़ चुका था और उसकी कमर पे उसने बहुत जोरदार गहरी ज़रब भी लगाई थी। अपने दांतों से उसके गोश्त को खा लिया, लेकिन हिरन नहीं रुका। हिरन भागना शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से वो उसके चुंगल से निकला और भागता जा रहा था। वो जंगल में गहरे घने जंगलों में वो दाखिल हो गया और भागता गया। तेज कदमों से हिरन इतनी तेजी से भाग रहा था, अपनी दुबली पतली टांगों की वजह से वो हवा उछलता जाता और भागने में उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शेर भी उसका पीछा करना शेर के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन शेर भी उसकी ताक़ुब में लगा रहा। भागते हिरन जख्मी होने की वजह से निढाल होना शुरू हो गया। आहिस्ता उसके जिस्म से जो खून बहता रहा, उसकी वजह से उसे कमज़ोरी और चक्कर आना शुरू हो गया। कुछ ही दूर में वो लड़खड़ा के गिर गया। हिरन तेजी से घने जंगलों में भाग रहा था कि अचानक उसकी सींगें एक बड़ी सी झाड़ी में फंस जाती है। हिरन बहुत परेशान होता है, बड़ी कोशिश करता है अपनी सींगों को छुड़ाने की और भागने की, लेकिन शेर भी उसके ताक़ुब में पीछे तेजी से आ रहा होता है। हिरन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो अपने आप को निकाले, लेकिन उसकी सींगें झाड़ियों में बुरी तरह उलझ जाती हैं। अब वो बिल्कुल तड़प के अपनी सींगों से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सींगें टस से मस नहीं होती। वो झाड़ियों में मजीद फंसती चली जाती हैं। हाय अफसोस, अब हिरन को बड़ा दुख होता है। वो सोचता है कि मैं इन सींगों पर इतना घमंड करता था, आज इन्हीं सींगों की वजह से मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और मेरी मौत मेरी ताक़ुब में है। और मेरी ये टांगें जिन्हें मैं इतना बुरा कहता था, आज इन्हीं टांगों की बलबूते पे मैं इतनी तेज़ी से शेर से बचने की कोशिश करता रहा, मगर मेरी सींगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उफ, मेरा घमंड खाक में मिल गया, मैं कहीं का नहीं रहा। बस वो ये सोच ही रहा था, दिल में अफसरदा हो ही रहा था कि अचानक से पीछे से शेर ने आके हिरन को झपट लिया, उससे अपनी पंजों में दबा लिया, उससे पे दांत गाड़ दिए, उसे बेहाल कर दिया। उस पे हमला करता गया और उसके पेट में अपने नाखून और दांत और पंजे गाड़ के उसका सारा खून उसने पी लिया। हिरन बदतरीन तरीके से जख्मी हो गया, बेहाल तड़पता रहा, बचने की कोशिश करता रहा, मगर वो उसके पंजे से नहीं निकल सका। आखिरकार हिरन ने दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں۔ اسی وجہ سے ہرن کا یہ حال ہوا۔ کسی بھی چیز پر غرور اور گھمنڈ کرنا انتہائی بری بات۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ یقین ہے مجھے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستوں۔ اللہ حافظ۔